नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों को चूहे ने काटा था, जबकि अस्पताल प्रबंधन मौत का कारण सेप्टिसीमिया बता रहा है। इस गंभीर प्रकरण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में अस्पताल में उप अधीक्षक जितेंद्र वर्मा ने बताया है कि पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी की गठित की गई है। साथ ही लापरवाही को देखते हुए 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। वरना बताया जा रहा है कि वर्मा ने कहा है कि चूहों के काटने से जुड़े शिकायतों की भी जांच की जा रही है और इसमें सबसे पहले बच्चे की मौत कल हुई थी। वहीं पुलिस भी बच्चे के परिजनों के तलाश में जुटी है। एसीपी तुषार सिंह ने कहा है कि धार जिले से संबंधित सुराग मिले हैं और वहां की पुलिस से लगातार संपर्क कर परिजनों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरे बच्चे की मौत बुधवार को हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इस संबंध में पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी है। वहीं मामले में राजनीतिक रंग भी अब पकड़ लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह घटना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। दूसरी ओर बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने भी इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन अपनी जांच कर रहा है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से चर्चा कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। फिलहाल अस्पताल की लापरवाही से हुए इन मासूम मौतों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। अब सभी की नजरें जांच कमेटी की रिपोर्ट पर और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। ये तस्वीर आप देखिए और तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं और तस्वीरें ऐसी कि जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे जो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन इसी तरीके के बच्चे होते हैं और उनको अगर चूहा काटे तो कितनी दर्द की बात है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए। इंदौर के महाराज यशवंत राव अस्पताल की मामला है। चूहों के कुतरने से 2 शिशुओं की मौत हो गई। बहुत दुखद यह खबर है और ये एक दाग है, बदनुमा दाग है अस्पताल प्रबंधन पर, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों पर। एमवाई अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब ऐसे में सवाल कई गंभीर हैं। इन चूहों को अस्पताल के प्रबंधन के लोग पहले क्यों नहीं देखे? क्या इतने स्टाफ काम करते हैं वहां पर अस्पताल में? सबसे बड़ा अस्पताल है ये, मध्य प्रदेश के इंदौर का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। क्या एक भी कर्मचारी ने नहीं देखा होगा कि अस्पताल में जहां बच्चे रहते हैं, वहां एनआईसीयू में वहां चूहों का मूवमेंट है? क्या सभी आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे थे? बहुत गंभीर सवाल है और आज डंके की चोट पर इंडिया न्यूज सवाल पूछेगा। 1 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे और सवाल कई गंभीर हैं। तो जानलेवा चूहों पर लगाम कब? मौत का कारण इन्फेक्शन या चूहों के काटने से? तंत्र की अमानवीय लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण है इंदौर का एम्बा अस्पताल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बच्चे एक के बाद एक एनआईसीयू में भर्ती थे, चूहों के काटने से उनकी एक के बाद एक मृत्यु हो चुकी है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन ने कुछ नर्सों को सस्पेंड कर दिया, कुछ नोटिस इशू कर दिया और अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूं तो विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हालात यह है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की हालात बद से बदतर होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल सुरक्षित नहीं है, वहां चूहों से उनकी मौतें हो रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्वास्थ्य तंत्र को लेकर कितनी गंभीरता है, इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है। देखो, जिस तरीके से मेरे संज्ञान में आया कि एमवाई में जो 2 नवजात बच्चे थे, एक की शायद कल डेथ हुई, एक की आज डेथ हुई। उसमें पहली प्रारंभिक बात ये है कि चूहों के हाथ और पांव उतरने से उनके मृत्यु हुई है। निश्चित ही ये बहुत ऐसी घटना है कि जिस तरीके से अस्पताल में इलाज के दौरान
ये किस प्रकार की जो लापरवाही हुई है, इलाज तो जो चल ही रहा था, पर इस तरीके के जो चूहों के कारण भी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी भी ये अपने स्तर पर इसकी बात दिखवा रही है। अभी एमवाई प्रबंधन भी अपने स्तर पर जांच करवा रहा है, और अगर जरूरत लगी तो हम इसकी उच्च स्तर पर भी बात करके, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। ये जो 2 नवजात बच्चे थे, इनको दूसरी भी बीमारी थी, इस कारण ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब प्रबंधन की रिपोर्ट आने के बाद में किस तरीके की क्या रिपोर्ट आती है, जरूरत लगी तो माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी बड़े चिंतित है। वर्तमान में ये जो दोनों बच्चे हैं कंजेनिटल एनोमली के साथ हमारे अस्पताल में भर्ती हुए थे, और जो दूसरा बच्चा है बेबी ऑफ रेहाना, उसको आंतों की विकृति थी, कंजेनिटल एनोमली थी उसको, इंटेस्टाइन की, जिसका 7 दिन पूर्व हमारे यहाँ ऑपरेशन भी किया गया था सफलतापूर्वक। और लेकिन अभी 3 से 4 दिन से उसकी कंडीशन डिटोरिएट होती गई और वो एनआईसीयू में भर्ती थी और 2 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर थी। उसे भी बाएं हाथ में इंडेक्स फिंगर पे और सेकंड नंबर की फिंगर पे छोटे छोटे जो एब्रेजन थे, जो कि रेड टाइट के संभावित हैं, और वो बाकी उसको सेप्टिसीमिया पूरे शरीर में था, जिसके कारण गंभीर स्थिति होने के कारण उसकी दोपहर 1 बजे के आसपास आज हमारे चिकित्सालय में उसका दुखद निधन हुआ। एक नवजात शिशु के मर की सूचना हॉस्पिटल एमवाईएच द्वारा एमवाईएच चौकी को दी गई थी, जिस पर से उनके जो परिजनों का पता धार का लेख किया गया था, जिसमें धार से भी परिजनों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया गया, पर अभी तक कोई परिजनों की कोई सूचना नहीं प्राप्त हो पाई है और अभी तक कोई भी व्यक्ति या उनके कोई रिश्तेदार बच्चे के अभी तक सामने नहीं आए। जो एक सामान्य प्रक्रिया रहती है कि 3 दिन तक अगर कोई अज्ञात मृत होते हैं तो उनके लिए इंतजार किया जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर उस पर वैधानिक कार्रवाई करके उनका दाह संस्कार एवं अब देखिए, अब कोई कितना भी लीपा पोती करे, लेकिन ये खबर बहुत चौंका देने वाली खबर है। हमारे साथ सबसे पहले मेहमान जुड़ रहे हैं, फिर इसके बाद परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सागर कसेरा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत स्वागत है। मानी सिंह जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र जी सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि किसी प्रकार की कोई राजनीति की चर्चा हो उससे पहले संवेदनशील इस मुद्दा पर एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। जितेंद्र जी, छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे, 10 दिन 5 दिन इसी तरीके के उनकी उम्र होगी, और भी कम हो सकती है, उनको चूहा काटते हैं, चूहा कुतरते हैं, और अस्पताल प्रबंधन कहता है कि पेस्ट कंट्रोल को, कभी कह रहा है लीपा पोती करने के लिए कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को चूहे काट रहे हैं। एमवाई अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल, बड़ी बड़ी बातें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर होती है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को जहां सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, वहां आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत हृदय विदारक घटना है ये, और इस घटना की केवल निंदा कर कर या जो है छुटपुट कार्रवाई कर कर ये हम कह लें कि हमने एक जांच जो है निर्देशित कर दी है और 1 महीने में रिपोर्ट तलब की है, ये बहुत ही लीपापोती वाली बातें हैं। सीधी सीधी बात यह है कि इसके कुछ जो है तकनीकी पहलुओं को आपको समझना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी वो कौन है जिसको ये ठेका मिला था। ठेके की वर्ष जो है करीब करीब, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, 1 करोड़ रुपए के आसपास की है। एक बात ये भी सामने आई है कि 2017 के बाद से जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उस कंपनी ने काम डिसकंटिन्यू कर दिया। अब जो नए ठेके हो रहे हैं, डीन और पेस्ट कंट्रोल कंपनी के बीच में जो है ठेका हुआ है, और काम करने वाली जो कंपनी है वो कोई पैटी कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है। मीन जिसको ठेका दिया गया था उसने काम नहीं किया, उसने किसी और को सबलेट कर दिया, और सबलेट करने वाला जो है पेस्ट कंट्रोल कर रहा था। विजुअल्स में साफ दिखाई दे रहा है कि एनआईसीयू में जो है किस तरह चूहे चहलकदमी कर रहे हैं, और ये साफ साफ विजुअल बता रहे हैं कि ये जो एक आरोप सामने आ रहा है कि चूहों के कतरने से ही जो है बच्चों की डेथ हुई है, ये काफी जो है विद द एविडेंस जो है ये आरोप है। अब ऐसे मामले में एक बात और ये सामने आई है कि पेस्ट कंट्रोल का जो जिम्मा है, एक सीनियर नर्स स्टाफ जो है उनको जो है इसका इंचार्ज बनाया गया था। पेस्ट कंट्रोल की जो है ये पहला मामला नहीं, इससे पहले 55 लाख रुपए इसी तरह चूहे को मारने में खर्च किए जाने का कथित घोटाला सामने आया था, जिसकी भी जांच चल रही है। उस जांच का क्या हुआ अब तक कुछ जो है साफ को ये सामने नहीं आया है। ठीक तो है। ये
कार्रवाई कर देना और निलंबन जैसी कार्रवाई करना, 1 लाख रुपया पेस्ट कंट्रोल कंपनी में जुर्माना लगाना, जबकि उसको जो है ये पिछली बार- जुर्माना से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है हिमानी जी, एक मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से मासूम बच्चों की मौत हुई चूहा काटने से, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं अस्पताल प्रबंधन को लेकर, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की बात होती है जहां मासूम बच्चों को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, और बड़ी बात और क्या करें, उस डीन के बारे में तभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया आप दीजिए। सर मैं तो ये मानूंगी कि जो वो बाकी एनआईसीयू के बच्चे थे वो बहुत सौभाग्यशाली थे कि इस तरह के वीडियो वायरल हो गए, वरना ये घटना कहाँ जाकर रुकती। ये 2 बच्चे इनका भाग्य उतना उनका साथ नहीं दे पाया, पर एमवाई अस्पताल या सरकारी अस्पतालों की स्थिति जो है वो इस तरह के कुछ वीडियो सामने आते हैं और आप और हमारी जो संवेदनशील लोग होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम सभी वो हो जाते हैं। पर सरकारी अस्पतालों की यही स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले की मैं एक घटना का जिक्र करूंगी कि हमने अपने एक परिचित पंडित थे, उनकी पत्नी का ऑपरेशन कराने के लिए, तो ऑपरेशन के टांके जो है वो गल गए थे और उनके पेट के अंदर इतना बड़ा गड्ढा उसके अंदर पस पड़ गया था। तो जो नर्स आती थी कैंची के अंदर रुई डाल के और उनके मतलब होशो हवास में उसके अंदर से पूरी इस तरह से सफाई करती थी, और अगर आप उनसे कहो तो संवेदनशीलता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब चीजें सामने आती रहती हैं वहां पर, बस जब कोई इस तरह की घटना हो जाती है और वो बच्चे जान से चले गए, पर वो अपने जाते जाते बहुत सारे आप और हम जैसे बुद्धिजीवियों के ऊपर सवाल छोड़कर चले गए कि आप लोग सिर्फ मतलब बातें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और आगे के बच्चों का भविष्य सुधर सके। उन 2 बच्चों की शहीदी के बाद तो ये एक बड़ी वो होगी। अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई बोल रहे थे, नहीं अभी वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, अभी तो मैं उनके पास गए ही नहीं हूँ। नहीं, जितेंद्र जी से पहले स्क्रिप्ट में जो बोल रहे थे। नहीं अभी स्क्रिप्ट में कोई नहीं बोल रहा था, अभी आप दूसरे नंबर पे बोल रहे सर हैं। जिन्होंने नीलाभ शुक्ला के बाद इन्होंने बीजेपी की तरफ से चले ठीक है बाइट जी। शायद उनका नाम पूछ रही हूँ मैं आपसे जी। वो प्रवक्ता वो एसपी थे और डीन बोल रहे थे, 2 लोगों का बयान था नीलाभ शुक्ला से पहले। बोलिए जी। तो इतने असंवेदनशील शायद करके जिस तरह से बात कर रहे थे, उसी से आपको पता चल रहा है कि शायद कल एक हो गई है, शायद एक आज हो गई है, पर उन्हें इतना कंफर्म पता था कि बच्चों को कोई और बीमारी भी थी, उसकी वजह से हुआ है। इत्तेफाक से उन्हीं 2 बच्चों की इस मामले को भी लीप पोतने की कोशिश की जा रही है, और किसी के अंदर ये मानवता नहीं जाग रही है कि हमको इसके ऊपर सागर जी ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई सागर जी। एक तरफ अस्पताल प्रबंधन को लेकर आप लोग ऐसी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये जो तस्वीर निकल कर सामने, ऐसा तो है नहीं कि अस्पताल में एक दिन में चूहे आ गए होंगे और एक दिन में आकर बच्चे को काट रहे। देखिए कुछ बातें सामने आ गई, मीडिया में वीडियो आया तो हम और आप तीनों लोग बैठ के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे न जाने कितने बच्चों को काटे होंगे और उनकी क्या स्थिति हुई होगी, और डीन जो है लीपा पोती करने में लगे हैं। आपकी सरकार है, क्या कहेंगे? सौरभ जी, मैं आपकी बात को बहुत गंभीरता से समझता हूं और हिमानी जी से भी मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। ये जो विषय है ये पूरी तरीके से राजनीतिक विषय से बाहर का है और गहरी संवेदना का विषय है। मैं बिना किसी राजनीतिक बयानबाजी के जिन बच्चों की मृत्यु हुई इस दुखद घटना में, उनके और उनके परिवार को चूहे द्वारा काटने से जो भी घटना हुई, बड़ी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। और हिमानी जी, आपसे अनुरोध करते हुए कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ ही खड़ा हूं, बिना पक्ष विपक्ष के, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और राजनीति से ऊपर। इस घटना की संवेदनशीलता को पूरी तरह से समझते हुए, गंभीर और दुखद घटना को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखते हुए, एक इंसानियत के दृष्टिकोण से देखते हुए, मैं इतना बस कहना चाहूंगा कि इसके विरोध में हमें जितने कदम उठाने हैं जो लोगों के हित में हो, हमारे प्रदेश के हित में हो, उनको चिन्हित करके हमारी सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो एक जवाबदेह सरकार है और सभी साथ मिलकर वो कार्रवाई कर रहे हैं। विरोधियों पर, जैसा कि आपने खुद ही बताया, 6 लोगों पर अभी हाल फिलहाल कार्रवाई हो चुकी है। जो निलंबन की प्रक्रिया है वो भी चलेगी। केस की रिपोर्ट जो है 1 महीने का जो वक्त दिया उसके अंतर्गत ही आ जाएगी, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश के किसी और अस्पताल में कभी इस प्रकार की दयनीय और दुखद घटना कभी ना हो, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। सागर जी देखिए, एक अस्पताल की तो बात आ गई कि यहाँ पर चूहे, प्रदेश में न जाने जितने भी अस्पताल हैं, एक बार वहां भी सर्वे हो जाए, वहां भी चेक कर लिया जाए, कहीं ना कहीं ऐसी बात तो नहीं कि वहां भी चूहे हों और
दिक्कतें इतना ज्यादा हो गई हैं? क्योंकि अमूमन देखे जाते हैं जब कुछ बातें फंस जाती हैं या कुछ बातें मीडिया में आती तभी चर्चा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार देख लिया जाए, हर जगह पेस्ट कंट्रोल की जहां जरूरत हो वहां देखा जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और कभी इस प्रकार की घटनाएं जो हमको अंदर से झकझोर देती हैं, मानवीयता को आघात पहुंचाती हैं और हमें इस बात का एहसास भी कराती हैं कि कुछ गहरी और गंभीर चूक हुई है। लेकिन इतना बड़ा और वृहद प्रदेश होता है, सरकार अपनी तरफ से कार्य करती है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी ये जागने का समय। और मैं आपसे ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इस बात के लिए मोहन यादव सरकार बहुत कमिटेड है और पूरी तरीके से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयासरत है। कर्मचारियों, अस्पताल प्रशासन, कीट नियंत्रण एजेंसियां, सबके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और ये कोई समझौता नहीं है, बल्कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति का एक हिस्सा है। वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार ने स्पष्ट ठीक है, हिमानी जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। सर, राजनीतिक मुझे लगा था कि सागर जी बात करेंगे तो थोड़ी सी इस तरह से भी बात करेंगे। खाली जिम्मेदार वो नर्सेज और वो नहीं है, जैसा कि जितेंद्र यादव जी ने बताया कि ठेका किसी और को दिया गया था और उसने किसी और को दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक रिश्तों का प्रयोग करते हुए ठेके दिए जाते हैं और उसके बाद कम रेट में दूसरी पार्टी को, दूसरी कंपनीज को वो ठेके दे दिए जाते हैं। तो यहाँ राजनीतिक योगदान भी बन जाता है कि आपने ऐसी लोगों को ठेका क्यों दिया जिन्होंने अपनी जवाबदारी लेने से मना कर दिया, अपनी जवाबदारी आगे ट्रांसफर कर दी और इस ठेके को सिर्फ पैसा कमाने का और अपने राजनीतिक रिश्तों के थ्रू पैसा कमाने का माध्यम माना। क्या आप उस पार्टी को जिम्मेदार नहीं मानेंगे और जिसने उसे ठेका दिया उसे जिम्मेदार नहीं मानेंगे इसके लिए? जी चलिए सागर जी जवाब दीजिए जल्दी, फिर जितेंद्र जी के पास जाऊंगा मैं। हिमानी जी, मुझे आपसे अपेक्षा थी कि आज हम कोई राजनीतिक बहस नहीं करेंगे, शायद आज का दिन छोड़ देते। सर, मैंने सवाल पूछा, अगर आप जवाब तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इन समस्याओं को पकड़ना पड़ेगा। इसे राजनीति नहीं कहते, इसको कहते हैं समस्या का मूल कारण पकड़ना ताकि समाधान तक पहुंचा जा सके। हर चीज को आप राजनीति नहीं कह सकते। नहीं, इसमें राजनीति होना भी नहीं चाहिए, राजनीति होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। सर, अगर आप समस्या के मूल कारण को नकार देंगे तो आप समस्या के समाधान तक कैसे पहुंचेंगे? आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ डॉक्टर्स को जिम्मेदार और मैंने बनाएंगे तो समाधान नहीं हो पाएगा। किसी कारण को मैं नहीं नकारता। सारे संभावित कारणों का 360 डिग्री निरीक्षण करके और 100% समाधान के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मोहन यादव जी की सरकार में तय कर दी गई है और उसी पर यह कार्रवाई भी होगी और आपको देखने को मिलेगा कि 100% सुचारू रूप से मध्य प्रदेश में इसका स्थायी समाधान होगा। सिर्फ बातें नहीं होगी। क्या डीन भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे? डीन पर भी कार्रवाई होगी? आप देखिए, अभी सिर्फ सागर चरण है, आप देखिएगा। सागर जी, क्या डीन भी कार्रवाई के अंतर्गत आ सकते हैं? उन पर भी कार्रवाई होगी? मैंने आपको बताया, चाहे वो डीन हो चाहे एक छोटा कर्मचारी, कोई छोटे बड़े में कोई भेद नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मोहन यादव जी की सरकार में नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति है और आप देखिएगा कोई छोटे बड़े के भेद के बिना जो भी दोषी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर होगी। और घटना के सामने आते ही बहुत संवेदनशीलता से नर्सिंग। चले जितेंद्र जी, ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है हिमानी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल, देखिए चाहे वो डीन हो चाहे जो है, क्या आपको लगता है कि डीन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या डीन इस दायरे में आते हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो? क्योंकि सब कुछ वही देख रहे हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि अस्पताल में क्या चल रहा है, कहाँ क्या लूपहोल से, कहाँ क्या कमी है, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी, उनको जानकारी नहीं होगी। अगर जानकारी नहीं हो तब तो ये शर्म की बात है। 4% डीन को जानकारी थी, 7% अस्पताल अधीक्षक को ये जानकारी थी। अस्पताल अधीक्षक जो है 2017 से लगातार पेस्ट कंट्रोल कंपनी को नोटिस कर रहे हैं। लेकिन हमेशा होता है कि नोटिस होता है, केवल स्पष्टीकरण आता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, हमेशा लिपापोती कर दी जाती है। इस मामले की आप क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले पेस्ट कंट्रोल कंपनी जो है लापरवाही पूर्वक जो है कॉन्ट्रैक्ट लेती है, डीन और उनके बीच का अनुबंध है। अगर माफ कीजिए, अधीक्षक और पेस्ट कंट्रोल कंपनी के बीच का अनुबंध है। जब कभी भी अगर उनको अनियमितता पाई गई थी, 2 नोटिस 3 नोटिस करने का अगर उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था, तो इस कंपनी का जो है टेंडर टर्मिनेट होना चाहिए था और किसी रिस्पॉन्सिबल कंपनी को टेंडर दिया जाना चाहिए था। जिस रेट में ये टेंडर दिया गया है वो बाजार भाव से अधिक भाव में जो है टेंडर दिया गया है। हम और आप तो यही समझते हैं कि अधिक भाव में टेंडर देने का मतलब यही होता है कि पेस्ट कंट्रोल जो है पूरी तरह सुनिश्चित किए जाने की दिशा में जो है अस्पताल प्रबंधन जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे कि 2 बच्चों की डेथ सामने आई है, पुलिस का जो प्रारंभिक स्टेटमेंट और अब तक की इन्वेस्टिगेशन है, केवल एक औपचारिक मर्ग कायम किया गया है और पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए उनके प्रारंभिक प्राइमा फेसी जो बयान है
और अस्पताल प्रबंधन का भी जो बयान है कि डेथ का कारण जो है वो चूहों का कुतरना नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने शुरुआत से ही ये संकेत दे दिए हैं कि वो किस दिशा में जांच को ले जाएंगे। नहीं, उन बच्चों अच्छा एक बात बताए, चूहों ने नहीं, चूहों की अगर मान लिया इन केस नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को चूहे काट रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। मृत्यु की वजह चाहे जो हो, लेकिन काटना छोटे, अभी हम आप में तीनों में से किसी को पिन चुभ जाए तो क्या दर्द होता। छोटे छोटे अबोध बालक जो कुछ बोल भी नहीं पाते, उनको चूहे कतर रहे हैं। जितेंद्र जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विजुअल सामने है उस विजुअल का अब तक अस्पताल प्रबंधन ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब वो विजुअल सही है। और जब हम मान रहे हैं कि विजुअल सही है, चूहे वहां मौजूद थे, तो सीधी जिम्मेदारी बनती है पेस्ट कंट्रोल कंपनी की, अस्पताल अधीक्षक की, कि क्या वजह है जो 2017 से उनको केवल नोटिस किए जा रहे हैं, क्या वजह है जो उनका टेंडर टर्मिनेट नहीं किया गया, क्या वजह है जो बिल चेक करके पेमेंट करने की जिसकी जिम्मेदारी है वो एक नर्सिंग स्टाफ की सीनियर जो है नर्स है, उनको जो है इंचार्ज बनाया हुआ है पेस्ट कंट्रोल का, वो कैसे जो है इसको उनके पास क्या तकनीक होता है जिससे वो जांच कर पाएंगी और इसकी रोकथाम कर पाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत जी, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए। बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की। देखिए, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूहों के काटने से मौत नहीं हुई, लेकिन सवाल यही बनता है, अब आप सोचिए, पिन चुभा लीजिए अपने हाथ में, कितना दर्द होगा। अगर ये सत्यता है, उन छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके घर में बच्चे होंगे, सभी उस चीजों को देखे होंगे, बच्चों को अगर चूहा कुतरेंगे तो ये कितना पीड़ादायक होगा। अस्पताल प्रबंधन को इसका जवाब देना होगा, डीन को भी इसका जवाब देना होगा कि आखिरकार छोटे छोटे बच्चों को चूहे कुतरे हैं तो उसके लिए उनको जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको डीन की पदवी छोड़ देनी चाहिए कि उनके अस्पताल में क्या चल रहा है उनको जरा भी जानकारी नहीं है। बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है, क्योंकि ये मासूम बच्चों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।